हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। सुबह सुबह कार्यक्रम खत्म हो गया है, बेटा चला गया है स्कूल और मेरे हस्बैंड आ गए हैं क्योंकि उसका कल बर्थडे था। तो आज 16 तारीख की मॉर्निंग की 6:30 बजे तक आ गए थे। तो फिर तनु उसको वही छोड़ने गए थे, तो उसकी मैंने बना के दे दिया था। और ये चना मैंने रात को ही भिगो दिया था क्योंकि मेरे हस्बैंड का एक फेवरेट चीज़ है चने की घुगनी और पराठा। तो मैं उसके लिए बनाने के लिए मैंने ये भिगा के रखा था रात को ही। तो फूल गया है अच्छे से। और नए चने जब मतलब फूलते हैं ना तो कितने सफ़ेद सफ़ेद कितने अच्छे लगते हैं ना। तो यहाँ देखिए पूरा दरवाज़ा खुला हुआ है और पूरे घर की तहस नहस तनुष ने किया था कि सुबह सुबह पापा को पता नहीं क्या क्या दिखा रहा था। और यहाँ ये लेट रहे क्योंकि रात भर इनको नींद नहीं आई। मतलब कि ट्रेन में कभी कभी इनको नींद नहीं आती है। और मेरे घर की जो आप हालत देख ही रहे, तो मैं अभी तो जा रही हूँ पूरा घर क्लीन करने और इनका नाश्ता बनाने। तो चलिए, आलू और घुगनी तो आपको पता ही है कि कैसे बनता है। नहीं पता होगा तो अगली बार मैं दिखा दूँगी, इस बार मैंने नहीं दिखाया है। तो यहाँ देखिए लेस तैयार हो गया था। प्याज डाल के अच्छे से और चने को पहले नमक डाल के थोड़ा सा कुकर में बॉयल कर दीजिए, कम चना है तो। और उसके बाद प्याज में प्याज डाल के तेल में थोड़ा सा और इसको अच्छे से भून लीजिए, उसमें नमक थोड़ा सा डाल करके। तो बहुत ही टेस्टी बनता है। मेरा तो फेवरेट है, मेरे हस्बैंड का भी फेवरेट, मेरे बेटे का भी फेवरेट है। तो यहाँ तो मैं इनको खिला रही थी कि कहते सच में खाने का मन कर रहा था बहुत दिनों से। मैंने कहा कि आपकी बताया ना, मुझे पता है। तो फिर इसके बाद ये इनका ऐसे फ़ोन आया, मैं चने की दाल भिगा रही थी लौकी चने की सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि जो चीज़ें ये नॉर्मल सब्ज़ी भी नहीं खा पाते, तो जो चीज़ हम लोग खाते हैं वही चीज़ बना के। तो यहाँ चने की दाल भिगा रही थी, वो लौकी चना बनाने की बहुत अच्छी लगती है बन के खाने में। तो यहाँ तो फिर इनका फ़ोन आ गया कि इनका बैग अभी नहीं आया था। ये प्रॉब्लम थी, इनकी बैग अभी वहीं पे छूटी हुई थी, तो वो लेकर आ रहे थे। तो ये कह रहे थे कि वहाँ पर कहीं हॉस्पिटल जा रहे थे, काफ़ी यहाँ से दूर है। तो वो कह रहे थे कि मैं चला जाता हूँ। तो ये 11 बजे का टाइम है, 10:30 पौने 11 बजे का टाइम है, क्योंकि जब कोई आता है तो खुद भी बात करने का। तो मैंने कहा चलो दाल भिगा देती हूँ। फिर ये कहीं निकल गए। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। तब तक मुझे लगा कि वो रात शाम के 4:45 बजे तक आएंगे। तो मैंने क्या कर दिया वही आपको दिखाऊंगी बाद में। तो चलिए, वो तो मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। अभी मैं फेस पैक बना रही हूँ। कल मैंने वो ऑरेंज का पील का बताया था, इसमें दही ले लीजिए। यह मैं स्क्रब बना रही हूँ जिसमें 1 चम्मच दही है पूरी बॉडी के लिए, और 1 ही चम्मच या आधा चम्मच आप ये डाल दीजिए जो ऑरेंज का पील का छिलका का वो पाउडर होता है, हल्का सा दरदरा रहेगा। 1 पिंच ऑफ हल्दी डाल दीजिए। ये चीज़ें आप डाल दीजिए और इसमें थोड़ा सा बेसन आप डाल दीजिए, 1 चम्मच के तहत बेसन बहुत अच्छा निखार आता है इसलिए बॉडी को। और चावल का आटा, जो आपके पास महीन चावल का आटा हो, वो आधा चम्मच डाल दीजिए। और इसको अच्छे से पानी डाल के, थोड़ा सा पानी भी डाल के आप इसको अच्छे से पेस्ट बना दीजिए। यह हो गया आपका बॉडी स्क्रब, जो एकदम होममेड बॉडी स्क्रब है। बहुत ही अच्छा लगता है बॉडी में। और थोड़ा सा मुझे लग रहा था चावल का आटा कम है तो मैं और थोड़ा सा डाल रही थी। और इसको डाल के पूरे को बराबर मात्रा में आप डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। फिर इसको अच्छे से मिला लीजिए। यह है बॉडी स्क्रब। और फेस का मैं पैक बना रही हूँ, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो उसमें ना मैंने आपको दिखाऊंगी, मैं थोड़ा चीज़ डाल दी थी जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। तो चलिए, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको फेंट लेती हूँ अच्छे से। और फेंटने के बाद आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए पानी पड़ गया है। और इसको फेंटने के बाद में अच्छे से इसका फेंट देंगे तो 10-15 मिनट आप इसको छोड़ दो और ये अपने से अच्छे से फूल जाएगा। देखिए 10-15 मिनट पे भी छोड़ा नहीं है, मैंने अच्छे से भी मिला दिया है और फिर इसको छोड़ दिया। अब मैं फेस पैक बनाने जा रही हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये तो हो गया है और इसके साथ देखिए इसको ना मिलाइए तो और पीला पीला होगा, मतलब कि जैसे उपटन टाइप का होता है ना, वैसा निकलेगा ये। तो इसको तो बहुत मुझे तो अच्छा लगता है, मैं तो यूज़ करती हूँ। मैं तो बहुत लोगों को बताई भी हूँ कि आप ये ऑरेंज का जैसे होता है, सब ऑरेंज खाते हैं तो उसका बहुत ही बेनिफिट होता है स्क्रब में। और यहाँ पे मैं दही में बेसन डाल के बेसन का घोला है। अब इसको निखार के लिए मैं 1 चम्मच चावल का आटा भी डाल दूँगी। चावल का आटा महीन होता है तो स्क्रब हल्का से स्क्रब करने के लिए भी काम आता है और चेहरे पे बहुत अच्छा निखार भी देता है। तो ये मैं पूरे अपने फेस पे लगाऊंगी। बेसन है, पिंच ऑफ हल्दी है, मतलब मैं वो चीज़ नहीं डाली और थोड़ा थोड़ा डालिए। बेसन ज़्यादा डालिए, ये थोड़ा सा एकदम कम डालिए, इसमें तो मेरे ज़्यादा पड़ गया है। तो मैं क्या करती हूँ, फेस पैक अगर बन गया है ना एक्स्ट्रा है तो उसको फ्रिज में रख दीजिए, दूसरे दिन आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो ये सब फेस पैक मेरा बन गया था। दोनों मैंने आपको फेस पैक बता दिया। मैंने फेस पे भी ऐसे ये लगाती हूँ और कि इस समय जो गर्मी के होते हैं ना, टैनिंग भी बहुत ज़्यादा मुझको होती है, मुझे सन की बहुत ज़्यादा रेज से बहुत प्रॉब्लम भी है। तो ये अब मिला दीजिए। ये है स्क्रब जिसमें चम्मच लगा है और ये है फेस पैक जिसमें बस आपका दही,
हल्दी जरा सा और बेसन और चावल का आटा है उसमें, और आपको सब दिखा दिया है। जरूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा जरूर। मैं आ गई हूँ नहा धो करके रेडी, और अभी बैठ के जो मैंने कंटेंट लेके आए ना, आ गए हैं पर अभी भी सुकून नहीं है इनको। तो उसका रीज़न ये है कि अभी बैग 3 सामान था इनका, ये 2 सामान ही लेकर आ गए हैं। एक सामान इनका खुद का जो पर्सनल सामान था वो का बैग वहीं गंगानगर में ही छूट गया है। ऐसे छूटा है कि वो साइड पे लेकर आ गए थे और दूसरे साइड पे चले गए थे, और वहाँ से ट्रेन के लिए चले गए। ट्रेन के लिए वो लोग कहे कि मैं लेकर आ रहा हूँ, आप स्टेशन पर दूसरे की थ्रू पहुँचिए, मैं वहाँ से सामान भिजवा देता हूँ, या कोई आएगा तो ले जाएगा। फिर वो नहीं लेकर आए। फिर उन्होंने कहा, जब ये इनकी ट्रेन चली तो उन्होंने कहा कि टेंशन मत लीजिए, कल मैं आ ही रहा हूँ सिटी में, तो मैं आपको ले दे बैग दूँगी। फिर वो अभी सामान रास्ते में ही है, उनके साथ है। अब ये कहाँ बुलाते हैं, क्या होता है, तो वही मैंने लिखा है ना, आ तो गए हैं पर सुकून नहीं है इनको। इस बात की छोटी सी टेंशन है इनके दिमाग में, क्योंकि इनका सामान ही नहीं है इनके पास है। घर पे कितना भी सामान रखिएगा, है तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, रह नहीं सकते हैं, लेकिन होता है ना कि नहीं है तो क्या करे जाए। तो चलिए फटाफट से, अभी देखिए मेरे चेहरे पे भी जो आपको ग्लो दिख रहा होगा, अभी ये तो रोशनी की लाइट है, और इस तरह देखिए मेरे चेहरे पे कितना ग्लो आ गया है। तो ये फेस पैक मैं डेली लगाऊंगी, कम से कम डेली एकदम ही डेली, सुबह शाम लगाइए तो ज़्यादा इफेक्ट देगा। तो मैं सुबह भी लगाऊंगी और बेटे को लाने के बाद भी लगाऊंगी। यहाँ देखिए धूप आ गई है, हाँ तो लगाऊंगी। तो अभी बस यही सब चीज़ करके मैं आ गई हूँ, और आप ही जरूर फेस पैक और स्क्रब जरूर से ट्राई कीजिएगा गाइस, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। और मैं लगाती भी थी, बीच में एकदम ही छोड़ दी थी, कुछ दिन से मेरी बहुत डिस्टर्ब थी, तबीयत मेरी ख़राब थी। फिर अब मैंने सोचा कि चलो जो होगा देखा जाएगा, अपने काम पे रूटीन पे लगते हैं, क्योंकि जो भगवान ने लिखा है ना वो कोई टाल नहीं सकता, हम भी नहीं टाल सकते हैं। तो चलिए भैया, आलू लौकी चने दाल की सब्ज़ी बनाऊंगी, शाम को क्या बनाऊंगी वो भी दिखाऊंगी, और थोड़ा थोड़ा वीडियो क्लिप दिखाती रहूँगी। अभी तनुज का दिखाती हूँ कि तनुज का एक चीज़ आया है आइटम, तो वो भी आपको अभी शेयर करती हूँ। और जब उसके बाद मैंने, उससे पहले ही मैंने इसका ब्लिंकिट से मैंने ये ऑर्डर कर रखा था। इसके लिए मैंने इसको चॉकलेट का डिब्बा चाहिए थे, तभी देखिए बात कर रहे थे। उसके पहले मैंने बाद में इसको एडिटिंग में डाला है। तो इसका तो 3 डब्बा इसके चॉकलेट का है। देखिए चॉकलेट जो बड़े बड़े चॉकलेट होते हैं ना, वो कितना भी आप डालो, और ये तो 3 डब्बे मैंने इसको लगाए थे। 1 में एक में 50 पीस था, मैंने काउंट भी किया था। तो ये 3 डब्बा उसके लिए सफिशिएंट होगा, जिसमें से 2 डिब्बा मैं स्कूल में भेज दूँगी और 1 डिब्बा घर पे रखूँगी। तो 3 बॉक्सेस से जाके ले आना पड़ता। तो ये मैंने ब्लिंकिट से मंगाया था, 20 मिनट्स में ये आ गया था। मुझे बहुत ही अच्छा, मतलब कि सुविधा लगी कि चलो कम से कम इमरजेंसी में कहीं जाना हो, 20-25 मिनट का टाइम हो, मार्केट ना जाना हो, तो आप ये काम कर सकते हो। तो मैंने 20 से 25 मिनट में ऑनलाइन ऑर्डर किया, और ये 3 डिब्बे मेरे बेटे के बर्थडे के चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट। इसके चॉकलेट भी बहुत ही अच्छे होते हैं, मुझे खुद पसंद है, मेरे हस्बैंड को खुद पसंद है बहुत ज़्यादा। हम लोग भी खा लेते हैं ये चॉकलेट, और चोकोमाइंस करके आता है, हर होता है मुझे। और इसका देखिए एक्सपायरी भी बहुत अच्छा है, फरवरी 2026 तक का है। तो मुझे लगा कि चलो ये रखा भी रहेगा फ्रिज में तो कभी ख़राब नहीं होगा। चॉकलेट भी एक्सपायरी नहीं खाना चाहिए, कोई भी चीज़ आप एक्सपायरी नहीं खा सकते हो। तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा है कि इसकी धीरे धीरे ख़त्म होगा, क्योंकि बच्चों के साथ भी आप दे दो ना तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं बच्चे। तो ये चीज़ें थी, और शाम को मुझे जाना था बाबू के लिए गिफ्ट खरीदने। तो फिर ये इस समय चले गए थे। इसके बाद ये आए, शाम को आए 4 बजे, और इनको ज़ोरों से भूख लगी थी। मैंने क्या बनाया, मैं इनसे छाछ लेकर आ गई थी मार्केट से। मैंने इन्हें छोले थे मेरे पास, मैंने पराठा बनाया, सलाद बनाया, और छाछ के साथ इनको दे दिया। इनको बहुत ही यम्मी लगा। छोले तो मैं बना के रखी थी, थोड़ा सा था मेरे पास, तो मैंने कहा कि चलो आप खा लो। और छाछ के साथ ना गर्मी के दिनों में बहुत रिलीफ देता है ये सब चीज़ें खाना। तो गर्मी का तो मेरा हम लोग क्या खाना होता है, दही रहेगा या छाछ रहेगा खाने में। तो ये सलाद है, और ये खाएं, बहुत मन से इनको खाए। उसके बाद ये आ गए थे 4 बजे। फिर मुझे लगा कि मैंने क्या किया था ना, वो भी दिखाती हूँ आपको, दिखेगा कि मैंने क्या बनाया और कितना ढेर सारा बनाया सिर्फ 2 लोगों में। आपको भी खुद आश्चर्य होगा। तो यहाँ पे मेरे देखिए, मैंने कंटेंट भी लिखा ना, इतना ढेर सारा मैंने क्यों बना दिया। तो मुझे लगा कि हम लोग ये खा के अपना चले जाएंगे मार्केट। इसकी शॉपिंग करनी थी तनुज की गिफ्ट आइटम का। तो अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी मैंने इनको क्या गिफ्ट दिया है। तो नीचे के लिए भी देना था, तो नीचे का यहाँ 2 बड़े वाले और 4 छोटे वाले नीचे लोग के लिए है, लेकिन मैंने सबको एक साथ दिखा दिया। तो आपको लग रहा होगा कि देखिए यहाँ थोड़ा सा लाल भी हो गया था, तनुज आ गया था। तो अपना जैसे 2 है और 4 छोटे वाले ब्रेड रोल इन बगल में नीचे पड़ोसी के लिए था। तो फिर साथ में दिखा, तो ये इन्होंने कहा ये इतना ज़्यादा कैसे बना दिया तुमने, क्यों नहीं बनाया। मैंने कहा कि नहीं यार उनको भी दूंगी। तो कहे ओ अच्छा है। तो यही हो गया था हमारे और मेरे हस्बैंड के पीछे मैंने कितना क्यों बनाया था, उसका रीज़न उनको लगा था कैसे बना है।